Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 4. Question number 4 student, one of the number 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 does not divide 6, 4, 8, 0, find it. बच्चों कह रहे हैं कि इनमें से कोई एक नंबर ऐसा है जो इसको डिवाइड नहीं करता, ठीक है, जिससे ये डिवाइड नहीं होता है। वो हमने नंबर देखना है कि वो कौन सा नंबर है, वो हमने देखना है कि वो कौन सा नंबर ऐसा है जो 6480 को डिवाइड नहीं करता इन नंबर्स में से, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन में। अब देखो, इसको बारी बारी हमने चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है कि जो इसको डिवाइड नहीं करता। अब देखो, पहले 6480 को डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड करके देखते हैं। बच्चों लास्ट में जब 0 या 2, 4, 6 होना है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब करके फिजिकली भी करके देखते हैं कि 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता। देखो 2 3 6 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है ना। 6 में 6 क्या 0, 4 को नीचे उतार लेंगे, 2 2 4, 4 में से 4 क्या 0, अब नीचे 8 को उतार लेंगे, 2 4 8, अब 0 बच के ऊपर लगा देंगे, मतलब इसको डिवाइड किया तो 3240 ये 2 से डिवाइड हो जाता है, ये 2 से डिवाइड हो जाता है। अब इसी नंबर को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 6480 डिवाइडेड बाय 3। अब इन सारों को बच्चे प्लस करके देखो, 8 और 4 12 और 6 18, 18 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये डिजिट भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम करके भी देख लेते हैं। 3 2 6, 3 2 6, 6 में 6 का 0, 4 नीचे उतार लेंगे, 3 1 3, 4 - 3 1, 8 को नीचे उतार लो, 3 6 18 और ये 0 बच गया ऊपर, ये आएगा 2160, मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो गया बच्चों। अब हमने इसको 4 से डिवाइड करके देखना है। 6480 को डिवाइड करते हैं 4 से। 6480 डिवाइडेड बाय 4। देखो 4 1 4, 6 - 4 2 हो गया, और 4 को नीचे उतार लेंगे, 4 6 20, 4 ये 0 आ गया, 8 को नीचे उतार लेंगे, 4 2 8, ये 0 बच के ऊपर लगा देंगे, 1620। तो ये बच्चों 4 से भी डिवाइड हो गया। अब हमने 5 से चेक करना है, तो लास्ट में 0 हो तो 5 से डिवाइड हो जाता है ना। हम इसको डिवाइड करते हैं 6480 डिवाइडेड बाय 5 कि 5 से होता है या नहीं होता। 6, इनमें से एक डिजिट ऐसा है जिसे डिवाइड नहीं होता, हमने उसको तलाश करना है वो कौन सा डिजिट है। देखो 5 1 5, 6 में से 5 के 1, 4 को नीचे उतार लेंगे, 5 2 10, ये 4 आ गया, नीचे 8 उतार लेंगे, 5 9 45, 8 में से 5 के 3 और ये 0 नीचे उतार लेंगे, 5 6 30, 1296 इससे डिवाइड हो गया बच्चों। अब हमने 6 से डिवाइड करना है। 6480 जो डिजिट बच्चों 2 और 3 से डिवाइड हो जाए वो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। इसको 6 से डिवाइड करके देखते हैं। 6 1 6 में 6 के 0 और 4 को नीचे उतारेंगे, 6 से टेबल में 4 नहीं आता, यहाँ 0 उतार लगा के तो 8 नीचे ले जाएंगे, 6 8 40, 8 ये 0 बच्चा ऊपर लगा देंगे, 1080। इसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 1080 आ गया बच्चों, ये 6 से भी डिवाइड हो गया। अब हमने 8 से डिवाइड करके देखना है कि 8 से होता है या नहीं होता, ठीक है। 6480 डिवाइडेड बाय 8, 8 8 64, ठीक है, ये 0 आ गया और 8 नीचे उतार लेंगे, 8 1 8, ये 0 बच के ऊपर लगा देंगे, 8 10 आ गया, 8 से भी डिवाइड हो गया। अब हमने 9 से डिवाइड करना है। 6480 डिवाइडेड बाय 9, 6480 डिवाइडेड बाय 9, 9 7 63, 4 में 3 के 1 और 8, 9 2 18 और 0 720 आएगा, 720 आ गया। ये हम जब 9 से डिवाइड करेंगे तो। अब हमने 11 से डिवाइड करना है। 6480, अब ये आखिरी डिजिट है, इससे भी होता है या नहीं होता हम चेक करेंगे। 6480 डिवाइडेड बाय 11, 11 5 55, यहाँ से कैरी लेंगे, 14 में से 5 के 9 और ये नीचे 11 8 88, 8 में से 8 के 0, 9 में से 8 के 1 और 0, 11 9
99 बचे और रिमाइंडर 1 बच गया, ठीक है। इट डज नॉट डिवाइड, इट डज नॉट डिवाइड। उन्होंने पूछा वन ऑफ द नंबर डज नॉट डिवाइड 4, हम यहाँ लिखेंगे 11 डज नॉट डिवाइड 6480 बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया कि 11 जो है डिजिट वो इनको डिवाइड नहीं करता स्टूडेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। एक तो बच्चों हमने इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। राइट द आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। पार्ट 1 और पार्ट 2 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और फिर हमने इनको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है 350। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं और फिर इसको हमने इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना है। 350 के प्राइम फैक्टर्स, अब बच्चों लास्ट में 0 है ना, हम इसको 5 से भी बना सकते हैं ना, ठीक है, जिससे मर्जी पहले बनाओ। 5 7 35, 0 ऐसे लिख दें। अब 7 से कर लें, 7 1 7 0। अब फिर कर लो 2 5 10 और 5 1 5, जिससे मर्जी प्राइम बना लो। ये प्राइम होने चाहिए, जिससे मर्जी फैक्टर बनाएं लेकिन वो प्राइम होने चाहिए। तब जब लिखेंगे हम तो हम इनके पहले सिंपल लिखेंगे, छोटे वाला लिखेंगे, स्मॉलर लिखेंगे 2, फिर 5, फिर 5 और फिर 7, 2 5 5 और 7। अब हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना है। हम लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन, अब 2 कितने टाइम आया बच्चों? 1 टाइम आया ना, 2 की पावर 1 हो जाएगा। 5 2 टाइम आया तो 5 की पावर 2 और 7 1 टाइम आया तो 7 की पावर 1। ये इंडेक्स नोटेशन आ गया और ये प्राइम फैक्टर हो गए। P.F का मतलब होता है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर ऑफ 350 के प्राइम फैक्टर आ गए बच्चों और फिर ये इंडेक्स नोटेशन आ गई। सेकंड पार्ट है 6912 बच्चों। अच्छा, सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियोस पूरी देखा करें, वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई बच्चों। और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है। तो हम पहले बनाएंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6912। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 6912 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। अब 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3 6, 2 4 8, 1 कैरी आ गया ना बच्चों 11, 2 5 10, फिर 1 कैरी 2 6 12, फिर 2 से हो गया 2 1 2, 1 कैरी आ गया 2 7 14, 2 2 4, 1 कैरी 2 8 16। लास्ट में बच्चों 8 है, फिर 2 से हो जाएगा 2 8 16, 1 कैरी 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 2 4, 2 1 2 और 1 कैरी 2 6 12 बच्चों। अब फिर 2 से होना है, यहाँ पे बच्चों पॉइंट है, यहाँ पे देखना पॉइंट 2 1 2, यहाँ पे 0 लगानी है बच्चों, ये पॉइंट है, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ पॉइंट, यहाँ 0 लगानी है। 2 1 2 के टेबल में 1 नहीं जाता, 0 लगानी है। 2 8 16 बच्चों, यहाँ पे 0 लगाना भूल जाते हैं अक्सर बच्चे। 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 1 कैरी 2 7 14, अब 3 9 27, 3 3 एंड 3 1 हो गया बच्चों। तो प्राइम फैक्टर्स के क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर आगे है 1 2 3 टाइम 3 है, 3 3 और 3। ये तो बच्चों हो गए प्राइम फैक्टर्स हो गए ना, ठीक है। अब हमने इसको लिखना है, इसके इंडेक्स नोटेशन भी लिखनी है। इसी को हम लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन क्या है? 2 कितने टाइम आया बच्चों? 8 टाइम आया, 2 की पावर 8 हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 कितने टाइम आया? 3 टाइम, 3 की पावर 3 आ गया बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स,
फाइंड द ग्रेटेस्ट मास दैट कैन बी टेकन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम 360 ग्राम, 504 ग्राम एंड 672 ग्राम। बच्चों हमने ग्रेटेस्ट मास निकालना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट मास का मतलब होता है कि यहाँ पे हमने HCF फाइंड करना है, ये याद रखना, ठीक है। HCF फाइंड करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा लें बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऊपर आपने एक तो स्टार लगा लेना है। और यहाँ ग्रेटेस्ट की बात हो रही है, ग्रेटेस्ट मास का मतलब है कि यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है बच्चों, ये याद रखना। ग्रेटेस्ट जहाँ भी लिखा होगा तो क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो हमारे पास जो डिजिट हैं 360 ग्राम, 504 ग्राम एंड 672 ग्राम, हमने देखो ना ये वैल्यू है 360 ग्राम, 504 ग्राम और 672 ग्राम, इनका हमने HCF फाइंड करना है बच्चों। इनके प्राइम फैक्टर्स पहले बना लेते हैं 360 के, जिससे मर्जी स्टार्ट कर लो, हम 3 से स्टार्ट करते हैं, इजी हो जाएगा। देखो 3 1 3, 3 2 6 0 प्राइम फैक्टर होने चाहिए, जिससे मर्जी कर लो। अब 3 से 3 4 12 0, अब 2 से करेंगे 2 2 4 0, 2 1 2 और 0, 2 5 10 और 5 1 5। बच्चों प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, जिससे मर्जी स्टार्ट करें। जब लिखेंगे तो अरेंज करके लिखेंगे बच्चों। 504 लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 2 4, 1 कैरी, 2 5 10 और 2 2 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 1 कैरी, 2 6 12, 2 6 12 और 3 6। अब 3 से कर लेंगे 3 2 6, 3 1 3, फिर 3 7 21 और 7 1 7 बच्चों, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, फिर आपने HCF फाइंड करना है बच्चों। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। उनको भी चैनल के बारे में बताना है, उन्हें भी कहना है सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर करें बच्चों, ठीक है। इंशाल्लाह आपका तामन रहा तो बहुत जल्द चैनल ग्रो करेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा बच्चों। 672, अब इसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 6, 2 3 6, 1 कैरी आ जाएगा, 2 6 12, फिर 2 1 2, 1 कैरी 13 है ना, 2 6 12, 1 कैरी 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 और 2 1 3 7 एंड 7 1 बच्चों। अब हमने लिखने हैं 360 के प्राइम फैक्टर्स कौन से आए, अरेंज करके लिखेंगे। देखो 2 2 2, 3 टाइम 2 है बच्चों। देखो 2 2 2, फिर 3 3 और 5, 3 3 और 5, 504 के 2 2 2 3 टाइम है, 504 के 2 2 2, फिर 3 3 और 7, 672 के 2 2 2, 1 2 3 4 5 टाइम 2 है, फिर 3 और 7 हो गया, 3 और 7 हो गया। अब कॉमन फैक्टर निकालेंगे बच्चों। कॉमन फैक्टर्स जो सब में आ रहे हैं बच्चों। कॉमन फैक्टर्स वो होते हैं जो सब में आ रहे हैं। देखो एक ये 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है और फिर बच्चों ये 3 आ रहा है, ठीक है। बेशक अलग अलग कर लो या फिर इस तरह कर लो, ये 3 आ रहा है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, जो तीनों में कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ग्रेटेस्ट मास। हम इसको लिखेंगे ग्रेटेस्ट मास। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 ग्राम, 24 ग्राम आ गया बच्चों। ये हमारे पास आ गया ग्रेटेस्ट मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। जो क्वेश्चन बच्चों मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, आप कॉपी के ऊपर हाईलाइट कर लिया करें, बुक के ऊपर भी हाईलाइट कर लिया करें। जब आपके पास एग्जाम्स होते हैं या टेस्ट होता है तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरह करना है आप, ठीक है। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।